हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। सी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही लेके आए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, ये हमें संख्या दी गई है 7, 8, x, 3, 9, 4, 5। कह रहा है अगर ये 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। तो पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे। संख्या क्या है हमारी? 7, 8, x, 3, 9, 4, 5। अब 11 से जो डिविजिबल होते हैं, 11 से जो विभाज्य होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है कि इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। देखो यहाँ से हम इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट कैसे जानेंगे? ये संख्या दी गई है तो हमें इवन डिजिट और ऑड डिजिट नहीं देखनी है, इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट। जैसे कि ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पाँचवें पे, ये छठवें पे और ये सातवें पे। तब इनमें से हमें देखनी है इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट। इवन वाली जगह कौन कौन सी हैं? एक 2 है, एक 4 है, एक ये, मतलब 2, 4, 6, यानी कि 8, 3 और 4 ये कौन सी जगह पर है? इवन प्लेस पर है। तो इनको हम पहले ऐड कर देंगे। तो हमने किया 8 + 3 + कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ऑड प्लेस डिजिट में जो है उन्हें ऐड करना है, तो जो बची हुई हैं वो सब क्या है? ऑड प्लेस में है। 7 + x + 9 + 5, इन सबको ऐड करेंगे हम। तो 7, 9 और 5, 7, 9, 5 मिलके, तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? 21 और प्लस यहाँ पे ये दिया है x। अब क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस 11 के बराबर हो या 0 के बराबर। तो हम 11 के बराबर कर देते हैं। क्या करेंगे हम? 21 + x, डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन, और यहाँ पे 15 = 11, इसके बराबर होता है। तो अब हम करेंगे 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो x है, 21 में से 15 को किया तो प्लस के 6 बचेंगे, +6 = 11। x = हो जाएगा 11, 6 को साइड करेंगे तो माइनस का 6, 11 में 6 जाएगा तो 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या हम लिखे देते हैं r 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यदि हम त्रिज्या और ऊंचाई की अदला बदली कर दें, यानी कि त्रिज्या को ऊंचाई कर दें, ऊंचाई को त्रिज्या कर दें, तो हमने यहाँ पे लिखा r = कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, और h = क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इनको बदल दिया, ठीक है। तो दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है हमें। इसे हम R1 कर देते हैं, R1H1, इसको R2H2 कर देते हैं, ताकि सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी ना हो। अब बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। दोनों का करना है तो नीचे भी लिख देंगे πr²h। यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 2, 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा। R1² यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 × 7 × H1, H1 कितना है? 12 अपॉन R2², R2 कितना? 12 था, 12 × 12 इंटू H2 कितना है? 7 है। तो 7 से 7 कटा, 12 से 12 कटा, आंसर कितना आया?
7/12। तुम्हारा आंसर कितना होगा? 7/12। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ये दिया है x, x+3, x+6, x+9, x+12 का माध्य 15 के बराबर है, तो पहले 3 पदों का माध्य ज्ञात करो। अब ये 15 के बराबर दिया हुआ है। देखो जैसे कैसे लिख लेंगे, x, x+3, x+6, x+9, x+12, ये लिख लिया। ये बराबर है 15 के। अब देखो 2 इस साइड निकल जाएंगे, 2 इस साइड निकल जाएंगे, तो बीच में ये बचा, यानी कि ये कितने के बराबर होगा? 15 के बराबर। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x+6 = 15। अब x = 15, ये 6 उस साइड जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 9 आई। अब वो कह रहा है कि पहले 3 पदों का माध्य ज्ञात करो, यानी कि अब हमें केवल इतने लेने हैं, यानी कि x, x+3, x+6। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? 9, 9+3, 9+6, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? 9, ये 12 हो जाएगा, ये 15। तो 9, 12, 15, इन तीनों का हमें निकालना है माध्य। तो इन तीनों में क्या, देखो एक इस साइड निकल गया, एक इस साइड निकल गया, हमारे पास क्या बचा? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो सी वाला हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन दिया है, 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर के पहिए द्वारा चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूरी कितनी दी गई है? 330 मीटर, और कितने? 105 सेंटीमीटर का पहिया है। कुल मिला के हम देखो ये जानते हैं कि एक चक्कर बराबर होता है किसके? 2πr के, क्योंकि ये एक चक्कर पूरा क्या हो जाता है? वृत्त की परिधि हो जाती है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 2πr बोलते हैं। तो लिखेंगे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r कितनी दी गई है? 105 सेंटीमीटर के पहिया, यानी कि त्रिज्या इसकी दी गई है 105। ये तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं माफ़ी चाहते हैं, ये डायमीटर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ में 105 सेंटीमीटर डायमीटर लिखा होगा। यहाँ पे ये कितना दिया है? डायमीटर दिया है ये, यानी कि पूरा ये 105 है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 105/2। अब इसको हम कट करते हैं। 2 से हमने 2 को कट कर दिया, और 7 से 105 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब हम क्या करेंगे? 22, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 22 और 15। तो 15 2 30 की 0, 3 कैरी, 15 2 33, 33, 330 आ गया। अब 330 आया। अब ये याद दिया है 330 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 330 क्या आ गया? ये सेंटीमीटर में आ गया। ये जो निकला ये किस में निकला? सेंटीमीटर में। और ये दिया है हमारा मीटर में। अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ चक्कर, मतलब चक्रों की संख्या निकालनी। चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? 330/330। अब क्या करेंगे? ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हम 100 का गुणा ऊपर और कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को भी क्या बनाएंगे? मीटर बनाएंगे। तो अब इससे ये 1 टाइम कटेगा, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कि जो चक्रों की संख्या होगी वो क्या होगी? 100 होंगे, 100 चक्कर होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, a² + b² = 29 दिया है, a - b = 7 दिया है, तो 2a + b/4
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। फॉर्मूले से सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को ट्राई करते हैं कि ऐसी यहाँ डिजिट का स्क्वायर करें कि उनका ऐड कितना आ जाए, 29 आ जाए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दें। देखो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 25 4 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। यानी कि जो ए की वैल्यू निकली वो 5 और बी की वैल्यू निकली वो 2। ये निकली। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकली, ए का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 5 और बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी निकली, 2। अब हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिया क्या है, 2a प्लस बी अपॉन 4। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बी 2 दिया है अपॉन 4। 2 5 जा 10 और 10 टू 12, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। आंसर होगा इसका 3। माफी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ से ये हम ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं। अब ये मिला हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 है, ये स्क्वायर में दी है। तो इन्हें हम अभी ये नहीं मान सकते कि ये माइनस की हैं या प्लस की हैं। ठीक है, इन वैल्यू को अभी हम ये नहीं मान सकते कि ये माइनस की हैं या प्लस की हैं। हम यहाँ से देखेंगे, हमें क्या दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब जो ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू को ऐसा पुट करो इसमें कि ये 7 आ जाए। तो ए को हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, माइनस बी को कुछ ऐसा रखो, रखना 2 ही है, माइनस में रखो या प्लस में रखो कि वो 7 आ जाए। तो -2 रखेंगे तभी तो 7 आएगा, क्योंकि 5 माइनस प्लस 7 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू -2। ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू कितनी है -2। अब हम इसमें पुट कर देंगे, क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ए की वैल्यू 5 दी गई है, प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है -2 अपॉन 4। क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये प्लस माइनस माइनस का 2 अपॉन 4। 10 में से 2 गया कितना बचा 8, तो 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2 आएगी। तो ये यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें वर्ग और वृत्त के परिमाप का अनुपात निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर को साइड ले आएंगे हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन आर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। वो हमें अगर ए अपॉन आर की वैल्यू चाहिए होगी तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट पाई, क्योंकि स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि वर्ग और वृत्त के परिमाप का अनुपात निकालिए। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a अपॉन वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप उसकी क्या होती है, परिधि होती है, ये सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी रूट पाई और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आर की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू रूट पाई। तो 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है रूट पाई अपॉन 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 है। अब देखो इसको हम क्या, 2 2 जा 4, 2 बार कटाइए, 2 इंटू रूट पाई, नीचे क्या हो जाएगा पाई है, पाई को हम कैसे लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई। रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 लिखा हुआ है।
एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/√पाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब आपको मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सीटेट के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।